बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा अपनी प्रजा में बहुत प्रसिद्ध था। वह न्यायप्रिय भी था, दयालु भी, और अपनी रानियों से बेहद प्रेम करने वाला भी। राजा की 7 रानियां थीं और वह सबको बराबर मान देता था। लेकिन राजा के दिल में एक गहरी कमी थी। सातों रानियों में से किसी से भी उसे संतान नहीं हुई। यही दुख उसके दिल को हमेशा उदास रखता था। रातों को वह अक्सर सोचता, मेरे बाद इस गद्दी पर कौन बैठेगा। एक दिन राजा ने सोचा कि शिकार पर चला जाए, शायद मन का बोझ हल्का हो। सुबह वह अपने खास सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। घोड़े दौड़ते रहे। जंगल की निस्तब्धता में टापों की आवाज गूंजती रही। लेकिन पूरा दिन बीत गया। न कोई शिकार मिला, न आराम। भूख और प्यास से राजा व्याकुल हो उठा। तभी अचानक उसे पास ही कहीं पानी बहने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, शायद कोई नदी या झरना होगा, पहले प्यास बुझा लूं। वह उस आवाज के पीछे पीछे चला और थोड़ी ही देर में एक सुंदर नदी के किनारे पहुंच गया। पानी कांच की तरह साफ चमक रहा था। राजा जैसे ही झुककर पानी पीने लगा, उसकी नजर सामने जा ठहरी। नदी के बीच एक अद्भुत सुंदर कन्या स्नान कर रही थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे और बालों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। वह दृश्य ऐसा था जैसे कोई अप्सरा धरा पर उतर आई हो। कन्या ने राजा को देखा तो चौंक कर बोली, राजन, आपको दिखाई नहीं देता? यहां एक कन्या स्नान कर रही है और आप सीधे चले आए। राजा तुरंत पीछे हट गया, शर्म से सिर झुका लिया और बोला, क्षमा प्रार्थी हूं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं तो केवल प्यास बुझाने आया था। मुझे नहीं मालूम था कि यहां कोई है। कन्या ने उसे कुछ पल तक देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन याद रखो, जिसने मुझे देख लिया उसकी किस्मत बदल जाती है। यह कहकर वह जल में विलीन हो गई और पल भर में गायब हो गई। राजा विस्मित खड़ा रह गया। अगले दिन महल लौटकर राजा ने अपने खास मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, कल जंगल की नदी पर मैंने एक कन्या को देखा। उसने मेरे हृदय में स्थान बना लिया है। तुरंत पता लगाओ वह कौन है, किस कुल से संबंध रखती है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मंत्री ने कई दिन खोजबीन की और अंततः पता लगाया कि वह कन्या जंगल के एक गुप्त जनजाति से थी। यह जनजाति बाहरी लोगों से बहुत कम मेलझोल रखती थी। पर जब उन्हें यकीन हुआ कि राजा उसकी सच्ची नीयत से विवाह करना चाहता है, तो वे मान गए। फिर धूमधाम से महल में विवाह संपन्न हुआ। नई रानी के आगमन से महल में नई रौनक आ गई। कुछ माह बीते और फिर वह घड़ी आई जिसका इंतजार बरसों से था। शुभ समाचार मिला कि नई रानी से राजा को संतान होने वाली है। यह सुनकर महल खुशियों से गूंज उठा। किले की दीवारों पर दीपक जलाए गए, प्रजा ने उत्सव मनाया और राजा ने ईश्वर का आभार प्रकट किया। इस प्रकार उस नदी की कन्या ने न केवल राजा के दिल में स्थान बनाया, बल्कि उसे वह सुख भी प्रदान किया जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। एक उत्तराधिकारी, एक राजकुमार, जो आने वाले समय में उस राज्य का नया ताजदार बनने वाला था। पृष्ठभूमि की संगीत धीरे धीरे मंद होती हुई समाप्त हो जाए।